मैं यहाँ हत्या करूंगा, हरारत करूंगा, आप रोक लो। आप ठान कहते हैं बस इस जगह किसी और को चुनाव लड़ा रहे आप हमारे देश में जैसे लोग हैं वैसे नेता हैं। अब आप इसी तस्वीर को देखिए, मोदी जी के एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड, जब इनका फोटो वायरल हुआ था तो कई लोगों ने इनका प्रशंसा किया था। अब देखिए लोगों ने क्या किया है, किसी ने जाट बना दिया, किसी ने गुर्जर, किसी ने ब्राह्मण, तो किसी ने अम्बेडकर। यानी कि यहाँ भी लोगों ने जात कॉम्बिनेशन है, लोगों ने यहाँ भी घुसेड़ दिया है। अब इसी का फ़ायदा देश के राजनेता उठाते हैं। देश के राजनेता भी देखते हैं कि हम किस प्रदेश में हमारा चुनाव हो रहा है, किस प्रदेश में हमें चुनाव लड़ना है, वहाँ के लोग किस जाति के हैं। जाति का कितना बड़ा फैक्टर होता है वो दिखाने के लिए ये फ़ोटो ही काफ़ी है। आप कितना भी कह लो कि देश में जात पात हटाना है, लगता नहीं कि लोगों में दूर दूर तक ये बात दिमाग में आती है कि जात पात से दूर रहना है। ये बस कहने की बातें हैं। और ये पहली बार नहीं है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीत जाता है तो न्यूज़ चैनल वाले जो है उनकी प्रशंसा करने में लगे होते हैं, और हमारे सोशल मीडिया वीर जो है गूगल में सर्च करते हैं कि ये फलाना खिलाड़ी किस जात का है। जैसे नीरज कुमार अगर नाम है तो नीरज कुमार के बाद उसका सरनेम देखते हैं कि ये बंदा आखिर है किस जात का, और वो जिस जात का निकल जाता है उस जात वाले ही उसको सबसे ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। अब आप यूपी चुनाव ही देख लीजिए। जो स्वामी मौर्य जी हैं उनको 5 साल बीजेपी में रहने के बाद उनको याद आ रहा है कि दलित के साथ सही नहीं हुआ, जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ सही नहीं हुआ, इसलिए वो त्याग पत्र देती हैं। पर ये उनको तब याद आता है जब चुनाव करीब आता है। 5 साल के बाद ये त्याग पत्र तो दे देते हैं, मगर 5 साल में जो इन्होंने कमाया, जितना ऐशो आराम किया, उसकी भरपाई नहीं करते। ऐशो आराम छोड़ दो, जो उन्होंने कमाया वो नहीं लौटाते, बस इस्तीफे की एक कागज़ लौटा देते हैं। और ऐसा हर कोई करता है, बस मौर्य साहब की बात नहीं कर रहे हैं। हमने बंगाल चुनाव में भी देखा, कई टीएमसी वाले बीजेपी में भाग गए क्योंकि बीजेपी की लहर थी। अब वहाँ पे उसी तरह जो भागा भागी है, वो दल बदल है, वो चल रहा है। कई लोग इसको सही मानते हैं, कई लोग गलत मानते हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची है जिसको दल बदल कानून के नाम से जाना जाता है, पर उससे होता कुछ भी नहीं है। पर दल बदलने वाले नेता को ये याद रखना चाहिए कि दल बदलू नेता को उतना ही इज्जत मिलता है जितना घर से भागी लड़की को। हमारे देश के नेता दुनिया में एकमात्र हैं जो टिकट न मिलने पे पार्टी बदल लेते हैं, मगर देश की सेवा करते रहते हैं। हमारे देश के नेता उनमें से आते हैं जो गरीब के लिए लड़ते हैं, और गरीब के लिए लड़ते लड़ते खुद ही अमीर बन जाते हैं, और इनको जिताने वाला गरीब का गरीब ही रह जाता है। सिर्फ विधायक बन जाने के बाद ही इनको फॉर्च्यूनर से नीचे की गाड़ी तो पसंद ही नहीं आती। अब बीजेपी के नेता मौर्य साहब को परिवार को टिकट नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। बसपा के नेताजी को 67 लाख देने के बाद भी टिकट नहीं मिला तो वो थाने में फुट फुट के रोने लगे। कोतवाली में टिकट के लिए 67 लाख रुपए देने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए। तमाशा बना दिया, मेरे को कभी इस तरह सोचा नहीं था। यहाँ की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया क्योंकि उनको भी टिकट नहीं मिला। मैं यहाँ हत्या करूंगा, हरारत करूंगा, आप रोक लो। आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। अब आप सोचिए, ये जो पार्टी छोड़ रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, जो रो रहे हैं, वो क्या आपके लिए रो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक एक सेवा नहीं है बल्कि एक नौकरी है, एक वेल नौकरी है जिसमें अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है। इसलिए सेवा शब्द का प्रयोग राजनीति के लिए करना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जो अपने परिवार को टिकट न मिलने पे पार्टी छोड़ देता है, या जो 67 लाख रुपए देके टिकट खरीदता है, आप सोचिए जब ऐसे लोग राजनीतिक में जीत जाते होंगे तो लोगों की सेवा करेंगे या जो पैसे इन्होंने खर्च किए हैं पहले उसकी भरपाई करेंगे। मगर आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम जनता तो एक कमांडो का जात क्या है ये ढूंढने में ही अपने समय गंवा देता है, तो वो इतना सोचेगा क्यों? पहले के नेता वोट डालने के लिए आम लोगों को 500 रुपये उसके जेब में डाल देते थे। अब क्या करते हैं, वादा करते हैं कि हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो आपको स्कूटी, लैपटॉप या टैब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये लालच देना भी अप्रत्यक्ष रूप से वोट के लिए जनता को घूस देना ही होता है। मेरी इस बात से बहुतों को तकलीफ हो सकती है। सनी देओल जो है वो पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन जब पंजाब में मोदी जी के साथ सुरक्षा पे लापरवाही वाली घटना घटी थी तो सनी देओल ने एक ट्वीट भी नहीं किया, इसलिए क्योंकि अभी गदर 2 के शूटिंग में वो व्यस्त है। अब समझिए इस बात को कि अगर वो सांसद हैं तो फिर वो शूटिंग में व्यस्त क्यों है, उनको वेतन किस बात का मिल रहा है, और अगर वो शूटिंग कर रहे हैं तो फिर उनका कार्य कौन कर रहा है।
उनको लगा कि ट्वीट करने से पंजाब की जो जनता है उनके खिलाफ हो सकती है और उनका फिल्म का बायकॉट हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि एक अभिनेता को नेता बनाना भी जनता की बहुत बड़ी गलती है। आप नोटिस कीजिएगा इस बात को, अगर मोदी साहब बीजेपी में हैं और वो सपा में जा रहे हैं तो वो जरूर बीजेपी की बुराई करेंगे और सपा वाले उनको सही बताएंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर सपा की मुलायम सिंह जी की अगर छोटी बहू खुद बीजेपी में शामिल हो जाए तब इसका क्या मतलब निकाला जाएगा, कौन सही है कौन गलत है। एक्चुअली में सही गलत को किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है अपने पॉकेट से। फ़ायदा किस में है मुझे। लोग बहुत ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं बहुत, जिसको खुद में जो फ़ायदा बुझाता है वो वही करते हैं, उनको आपके सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। और आपको भी वोट देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मगर उनको पता है कि आप ध्यान नहीं रखोगे। कैसे पता है? इस तस्वीर की वजह से पता है। उनको पता है कि लोग जात को फेवर करते हैं, इसीलिए जिस इलाके में जो कास्ट होता है, जिसका जहाँ बहुमत जितना ज़्यादा होता है, लोग अगर उस कास्ट को होते हैं और उनका अगर हवा चलता है कि यहाँ पे ये पार्टी वाली जीतेगी तो खुद को खड़ा कर लेते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन 5 साल जो एक पार्टी में रह के कमाया उसकी वो भरपाई नहीं करते हैं। एक बार ये भरपाई करने वाली भी सिस्टम आ जाए तब जाके शायद दल बदल कानून का कुछ फ़ायदा भी हो।